नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी नाटक का विकास। तो चलिए आज हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हिंदी नाटक की विकास यात्रा शुरू कहाँ से होती है। लोक रंगमंच और हिंदी नाटक का विकास 15वीं तथा 16वीं सदी से माना जाता है। उस समय नाटकों का प्रचलन रामलीला, रासलीला और नौटंकी के रूप में था। उनका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना था। इन नाटकों में पद्य की प्रमुखता थी। हम संस्कृत नाटक को ही हिंदी नाटकों की पृष्ठभूमि मान सकते हैं, क्योंकि संस्कृत नाट्य परंपरा हर दृष्टि से समृद्ध नाट्य परंपरा थी। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में नाटक का बहुआयामी और स्वस्थ विश्लेषण हो चुका था। नाट्यशास्त्र का सृजन इस बात का प्रतीक है कि उस समय तक नाटक के मापदंड तय हो चुके थे। अभिज्ञान शाकुंतलम केवल उस समय ही नहीं बल्कि आज भी हर दृष्टि से एक सशक्त और समर्थ नाट्य सृजन है। इसके बाद मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस और उत्तर रामचरित्र आते हैं। इन सभी नाटकों में सृजन की संभावनाओं का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है, लेकिन इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे जैसे अंधे कुएं में उतरता चला गया। अब सवाल ये है कि समृद्ध नाट्य परंपरा का ह्रास क्यों हुआ? जवाब एकदम साफ है, नाट्य भाषा या नाटक की भाषा। उच्च वर्ग के पुरुष पात्रों द्वारा विशुद्ध संस्कृत और नारी पात्रों द्वारा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। जहाँ एक और नाटक जैसी समृद्ध विद्या को केवल अभिजात्य या कुलीन वर्ग की पूंजी ही माना जाता था, वहीं दूसरी ओर अपनी क्लिष्ट या मुश्किल भाषा के कारण यह जन सामान्य से कटता चला गया। संस्कृत नाटक के समापन के बाद तथा हिंदी नाटक के उद्भव से पहले लोक नाटक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हिंदी साहित्य में नाटक का विकास आधुनिक युग में हुआ। इस युग में अनुदित या अनुवाद वाले और मौलिक सभी तरह के नाटकों की रचना की गई। विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है, जो 1700 ईस्वी में लिखा गया था।